अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। मेरा नाम राय नूर है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। पहले तो वेरी वेरी एक्सक्यूज़, काफ़ी दिनों के बाद जो है वो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, बल्कि बना रहा हूँ। अपलोड तो बाद में होगी ये, तो बस कुछ मसरूफियत की वजह से कोई काम नहीं कर सका, बहुत माजरत। अब ज़रा कुछ रेगुलर मैं इस पे काम करूँगा। तो अभी इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 मेजर्स ऑफ लोकेशन, चैप्टर का नाम है, सब्जेक्ट है जी बीएमएस, बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, यानी कि एडीपी प्रोग्राम, बीकॉम आईटी, बीकॉम ऑनर्स या बीएस कॉमर्स में ये चैप्टर, ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। और ये जुल्फ़िकार अली बोरा साहब का जो चैप्टर नंबर 4 है, यानी कि इस बुक का, वहाँ का क्वेश्चन 21 हम डिस्कस करें। तो इससे पहले क्वेश्चन 20 तक ये चैप्टर मैं बना चुका हूँ, ये डिस्कस कर चुका हूँ, और अभी हम क्वेश्चन 21 से स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में वो क्या पूछ रहे हैं कि कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन एंड हार्मोनिक मीन, और साथ में उन्होंने डाटा दिया हुआ है, वेजीज़ हैं जिसकी क्लासेस 117 से 124, फिर उसके बाद 124 से 131, और नंबर ऑफ़ वर्कर्स जो हैं जिसको हम फ्रीक्वेंसी से डिनोट करते हैं, स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, तो वो दी हुई हैं। ये दोनों कॉलम गिवन है। अब हमें अर्थमेटिक मीन चाहिए, तो अर्थमेटिक मीन का जो फार्मूला है वो आपको पता है कि समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ होता है, और हार्मोनिक मीन का जो फार्मूला है वो समीशन एफ ओवर एक्स होता है। ये दोनों ग्रुप डाटे के फार्मूले हैं, यानी कि अर्थमेटिक मीन ओवर समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ, और हार्मोनिक मीन समीशन एफ ओवर एक्स। अगर ये अनग्रुप डाटा होता तो फिर हम अर्थमेटिक मीन में सिंपल समीशन एक्स ओवर एन लिखते, और उसके बाद हार्मोनिक मीन में हम एन ओवर समीशन 1 ओवर एक्स लिखते। ठीक है, यानी कि अर्थमेटिक मीन फिर बन जाता समीशन एक्स ओवर एन, और यहाँ पे हार्मोनिक मीन जो है वो बन जाता एन ओवर समीशन 1 ओवर एक्स। ये सिर्फ याद दहानी के लिए बता रहा हूँ, ये दोनों फार्मूले अभी यहाँ पे यूज़ हमने नहीं करने, हमने ये दो वाले फार्मूले जो हैं ये यूज़ करने हैं बेटा। अब देखिएगा, जो एक्स है बेसिकली ये जो गिवन क्लासेस हैं उनका मिड पॉइंट होता है, तो हम इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करते जाएंगे तो x की वैल्यू मिलती जाएगी। तो आप देखें 117 को 117 प्लस 124 किया, 241 आया। 241 को डिवाइड बाय 2 करेंगे तो जो x की वैल्यू है वो आ जाएगी 120.5। इसी तरह ये x की सारी वैल्यूज़ मैं लिख रहा हूँ, इन दोनों को ऐड करता जाऊँगा और 2 पे डिवाइड करता जाऊँगा, तो ये हमारे पास मिड पॉइंट आ जाएगा 127.5, फिर 134.5, 141.5। इसी तरह आगे देखते जाएं तो ये बनेगा 148.5, 155.5, यानी कि 152 प्लस 159 किया, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 155.5। इसी तरह बेटा 162.5 और 169.5, 176.5, फिर है जी 183.5 और 190.5। अब हमें चाहिए जी एफ एक्स वाला कॉलम, तो एफ़ को एक्स से मल्टीप्लाई करके लिखते जाएं आप। ठीक है, तो ये आसान क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। तो आप 13 को मल्टीप्लाई करें 120.5 के साथ, तो ये बन जाएगा 1566.5। ये देख लें 1566.5। इसी तरह f को x से जब आप मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो इसके जो वैल्यूज़ बनती हैं वो आएंगी 2167.5, 4438.5, फिर 6650.5, और इसी तरह
ये आ जाएंगे हमारे पास 8316। फिर आ जाएगा जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 11351.5। फिर आ जाएगा 13162.5। फिर आ जाएगा 11017.5, 9707.5, 7340 और फिर आ जाएगा 3810। अब हमें बेसिकली चाहिए था एफ ओवर एक्स। एफ को एक्स से डिवाइड करके हम ये डायरेक्ट भी लिख सकते थे। बाकी अगर आप एफ एक्स को दोबारा एक्स के से मल्टीप्लाई करें तो एफ एक्स स्केयर आ जाएगा, और एफ एक्स स्केयर को आप डिवाइड करें, एफ एक्स स्केयर को आप डिवाइड करो एफ के साथ, बल्कि एक्स के साथ, तो ये बन जाएगा हमारे पास एफ ओवर एक्स। यानी कि एफ ओवर एक्स, एफ एक्स स्केयर को अगर हम डिवाइड करें एक्स के साथ तो ये तो बनेगा एफ एक्स। इसके लिए हम जो है वो कर सकते हैं, बल्कि एफ ओवर एक्स का डायरेक्ट जो है वो हम टेबल बना लेते हैं। एफ ओवर एक्स का डायरेक्ट हम टेबल बना लेते हैं। एफ को एक्स से डिवाइड करें 13 डिवाइडेड बाय 120.5 करें तो ये हमारे पास आ गया 0.107, 0.1079 कर लें या 78 कर लें, ये देख लें। इसी तरह f को x से डिवाइड करते जाएं तो ये बनेगा 0.133, फिर आ जाएगा 0.2453, फिर आ जाएगा 0.3321। यानी कि ये कैसी वैल्यू आई है, यानी कि 47 को जब मैंने 47 को 141.5 से डिवाइड किया तो ये आ जाएगा 0.3321। ओके, ये आया। अब इसी तरह ये सारी वैल्यूज़ आप लिखें एफ ओवर एक्स की, तो ये बन जाएगा इसके बाद 0.3771, 0.4694, 0.4985, 0.3835, फिर इसी तरह 0.3116 और 0.2180 एंड 0.1050। अब बेटा हमने इन सबको जो है ना वो ऐड करना है। समीशन एफ ओवर एक्स जो है, समीशन एफ ओवर एक्स की जो वैल्यू है या जाएगी, इन सब को जब हम ऐड करेंगे ना, इन सारी वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो ये बनेगा 3.1816। ओके, फिर समीशन एफ एक्स वाली सारी वैल्यू को ऐड करें, समीशन एफ एक्स बनेगा 79528 और समीशन जो एफ है वो मिलेगा हमें 500। समीशन एफ की वैल्यू आ जाएगी 500। ओके, अब ये सारी वैल्यूज़ जो हैं वो इस फार्मूले में पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा यानी कि ये देखें ज़रा, अब हमने अर्थमेटिक मीन जब फाइंड करना है तो अर्थमेटिक मीन को हम एक्स बार से डिनोट करते हैं, तो ये बनेगा समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ। यानी कि समीशन एफ एक्स की जो वैल्यू आई है हमारे पास वो है 79528 और समीशन एफ की जो वैल्यू है वो है 500। जब इसको बेटा आप डिवाइड करेंगे तो इसका जो आंसर है वो 159.006 आ जाएगा। ओके, जब हम डिवाइड करेंगे। इसी तरह हार्मोनिक मीन जो है इसका फार्मूला आएगा समीशन एफ ओवर समीशन एफ ओवर एक्स। ठीक हो गया। अब समीशन एफ की वैल्यू क्या है 500 और समीशन एफ ओवर एक्स की वैल्यू हमने निकाली है 3.1816। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 157.15, ये हार्मोनिक मीन आ जाएगा।
तो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। एफ एक्स केयर वाला जो कॉलम है इसके बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये रहने दें। मुझे लगा शायद इसकी ज़रूरत पड़े तो एफ एक्स केयर वाला कॉलम भी मैंने बना लिया। सिंपल वेजेस हैं, नंबर ऑफ़ वर्कर्स हैं, तो इनका मिड पॉइंट को मैंने एक्स कह दिया। फिर उसके बाद जो एफ एक्स है, एफ़ को एक्स से मल्टीप्लाई करके एफ एक्स का कॉलम बनाया, फिर एफ़ ओवर एक्स का कॉलम बनाया, एफ़ वाली वैल्यूज़ को एक्स से डिवाइड करते गए, समीशन एफ एक्स और समीशन एफ ओवर एक्स की वैल्यू लिखी, और फिर उसके बाद हमने फार्मूले लगा दिए। तो इसकी प्रैक्टिस करिएगा, उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। तो इस वीडियो में हमने बस ये क्वेश्चन डिस्कस करना था। ओके, अल्लाह हाफिज़।